हम लोगों की निगाहें अभी हिंदुस्तान की हालत पर है। हमारी मिल्ली दीनी क़यादतें गुज़श्ता कई महीनों से हुकूमत वक्त की आंखों में आंखें डालकर बड़ी जुर्अत और हिम्मत का मुजाहरा करते हुए मुसलमानों की जो वक्फ की जायदाद है और मुसलमानों का जो दीनी मिल्ली सरमाया है, खा वो मदारिस हों, मसाजिद हों, कब्रिस्तान हों, ईदगाहें हों, खानकाहें हों, इमाम बाड़े हो और दीन की जो भी शनाख्त और पहचान और निशानियां हैं, उन तमाम की हिफाजत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमइयत उलमाए हिंद, इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड, जमाअत इस्लामी, जमइयत अहले हदीस, शिया, सुन्नी और मुसलमानों के तमाम तर तबक़ात कई महीनों से बड़ी हिम्मत और जवां मर्दी का मुजाहरा करते हुए हुकूमत से इस काले कानून की वापसी का शिद्दत से मुतालबा कर रहे हैं। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि इसी अंधेरे से सुबह तुलू होगी और इसी जुल्मत कदह से इंशाअल्लाह सुबह का नूर फूटेगा और उम्मत मुस्लिमा अपनी अज़मत रफ्ता के साथ इस मुल्क के अंदर बाइज़्ज़त जिंदगी गुजारेगी। मगर एक काम करना है आप हजरात को, हमें भी करना है, आपको भी करना है, हजरात उलमाए किराम को भी करना है। जो मदरसा इस्लामिया शकरपुर भरवारा है, जो इस पूरे इलाके का दिल और दिमाग है, हम लोगों की मादरे इल्मी है, उस इदारे को भी करना है। हयातपुर में जो मदरसा अशरफिया तजवीदुल कुरान है, इसे भी करना है। जवानों को भी इसमें हिस्सा लेना है, बुजुर्गों को भी हिस्सा लेना है। हमारी जो पर्दा नशी माँ बहनें हैं जो बगौर समात फरमा रही हैं, उनको भी हिस्सा लेना है। बड़ी वजाहत के साथ मैं ये बात आप हजरात की खिदमत में रखना चाहता हूँ कि अभी जो मुल्क के अंदर जो हुकूमत बरसरे इख्तिदार है, इस हुकूमत का जो मंसूबा है बड़ा खतरनाक है। इस इजलास का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर मैं इमारत शरिया का खादिम हूँ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी खिदमत और जमीयत उलमा और जितनी दीनी मिल्ली तंजीमें हैं, उन तमाम अकाबिरीन और उनके बुजुर्गों की खाके पा हूँ। तो इस हवाले से मैं एक बात आप हजरात से कहना चाहता हूँ कि आप हजरात को यह फैसला करना है कि 25 करोड़ मुसलमान इस मुल्क में कैसे जिंदगी गुजारेंगे। आपने हुफ्फाज़े किराम के गले में फूल डाला और जो गार्जियन है उन्होंने पैसे के हार पहनाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशनुमा मंजर। इतनी खुशी हुई कि मत पूछिए, और इस खुशी को हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते हैं, मगर एक गलती आपने की और एक कमी आपके अंदर। इन बच्चों के गर्दन में, इन बच्चों की गर्दन में फूल का माला तो आपने पहनाया और रुपए के हार तो आपने डाले, मगर वो असातिज़ा जिन्होंने इस बच्चे को यहां तक पहुंचाया, दिल खैराबादी साहब, मौना मिन्नतुल्लाह कासमी साहब, मौना लतीफुर रहमान कासमी साहब, मौना नुमान कासमी साहब, और इसे बज़्म को सजाने वाले हज़रत मौलाना इस्माइल साहब और सारे आप तमाम हज़रात, इसका बुरा नहीं मानेंगे। अगर तकलीफ हो तो मुझे माफ फरमाएं। आपने इन बच्चों को फूल से नवाजा, पैसे से नवाजा, इनामात की बारिश कर दिया आपने। इनके असातिज़ा को आपने फूटी कौड़ी नहीं। ये कमी है आपकी, ये गलती है आपकी। गर्चे ठीक है शऊर आपका वहां तक नहीं गया, आप वहां तक नहीं पहुंच सके, मगर याद रखिए
इन बच्चों के पीछे जो ताकत है, इस ताकत को जब तक आप महसूस करेंगे, उनकी कद्र करेंगे, उनका एहतराम करेंगे, उनका इकराम करेंगे, उनके लिए आप हर वक्त खड़े रहेंगे, ये नस्लें आपकी हाफिज होती रहेंगी, आलिम बनती रहेंगी। आपके यहाँ मस्जिदों को अइम्मा किराम मिलते रहेंगे, मदरसों को असातिज़ाए इज़ाम मयस्सर आते रहेंगे, इमारत शरिया को उलमा, कारकुनान, खिदमत गुजार उलमा दस्तयाब होते रहेंगे, जमइयत चलती रहेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड दीनी मिल्ली मुआमलात में मुसलमानों की क़यादत का फरीज़ा अंजाम देता रहेगा। ऐ हयातपुर के मुसलमानों, आपका रिश्ता बेटे तक तो है, जो बेटा आपका हाफिज हो गया, उस बेटे तक है जो बेटा आलिम हो गया, उस बेटे तक है जो बेटा दीनदार हो गया। इसके पीछे उलमा की मेहनत है, हुफ्फाज़े किराम की मेहनत है, मदरसे के मुहतमिम की मेहनत है। मदरसे के अंदर फज्र से लेकर रात के 11 बजे तक जो असातिज़ा अपना खूने जिगर पानी पानी करते हैं, इनकी कद्र में कमी है। आप मदरसा इस्लामिया शकरपुर भरवारा, इसकी कद्र कीजिए। मदरसा इस्लामिया शकरपुर भरवारा और जितने मदरसे हैं छोटे बड़े, इन तमाम को जो चलाने वाले हैं, मैं पूछना चाहता हूँ हयातपुर के मुसलमानों से, हजरत कारी शब्बीर साहब दामत बरकातुहू अभी बीमार हैं। हयातपुर के कितने लोगों ने हजरत कारी शब्बीर साहब को खामोशी से जाकर के उनके हाथ में कोई हदिया या तोहफा दिया? हजरत मौलाना सफीउर रहमान साहब कासमी, जिन्होंने पूरी जिंदगी मदरसा इस्लामिया शकरपुर भरवारा को सींचने तरक्की देने में लगा दी, अभी बीमार हैं और अपने बेटे के साथ केरला में हैं, बहुत बीमार साहब फिराश। हयातपुर के कितने मुसलमानों ने हजरत मौलाना सफीउर रहमान साहब कासमी हफिज़हुल्लाह की खिदमत में छोटा सा हदिया पेश किया? ये कमी है, इस कमी को दूर कीजिए। याद रखिए, आपके बेटे, आपकी बेटियां, आपकी नस्ल, आपकी औलाद अगर आज कलमा पढ़ रही है, अगर दीनदार है, नमाज जानती है, अल्लाह को पहचानती है, नबी से रिश्ता है, दीन और आखिरत की का शऊर है, अगर आपकी वो कद्र कर रही है, अल्लाह की कसम इसके पीछे इमाम साहब के जुमा का खुतबा है, मकतब की चिटाई पर जो मकतब का मुअल्लिम पढ़ा रहा है उसकी कुर्बानी है, छोटे बड़े मदरसे के जो असातिज़ा हैं, मुहतमिम हैं, नौजमा हैं, खामोशी के साथ 5,000 से लेकर 10,000 की छोटी सी तनख्वाह पर एक आलिम, एक हाफिज, एक कारी अपनी पूरी जिंदगी हयातपुर में, महेश पट्टी में, शकरपुर में, भरवारा में, भगवतीपुर में और छोटी छोटी बस्तियों में अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देता है। अल्लाह की कसम, मेरे दिल से पूछिए कि हमारे असातिज़ा ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अकाबिरीन ने कितनी कुर्बानियों से मदरसे के अंदर 6 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक, जब तक मैं आलिम नहीं हो गया, जब तक मैं फाजिल नहीं हो गया, जब तक मैं उम्मत मुसलमान की खिदमत करने के काबिल नहीं हो गया, कितने असातिज़ा ने हमें संवारा है, सजाया है, सिखाया है। करीना, सलीका और जिंदगी के अंदर एक एक बात जिसने हमारी आंखें खोली, दिल के दरवाजे खोले, अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब की एक एक आयत को हमारे सीने में मुंतकिल किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को और एक एक मुबारक तरीके को इन उलमाए किराम की जिंदगियों में उतारा। ऐ हयातपुर के मुसलमानों, ऐ हयातपुर के नौजवानों, ऐ हयातपुर के बुजुर्गों, ऐ हयातपुर के मर्दों, ऐ हयातपुर की औरतों,
जरूरत हो, अल्लाह की कसम मदरसे का निजाम जारी रहेगा, मकतब का निजाम जारी रहेगा, इमारत शरिया का निजाम जारी रहेगा, जमइयत उलमा हिंद कायम रहेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मिल्लत इस्लामिया की क़यादत के लिए, सरबराही के लिए और इनकी हर मैदान में रहनुमाई के लिए खड़ा रहेगा। अकाबिरीन अपनी पूरी जिंदगियां आपके लिए, शरीयत की हिफाजत के लिए, मुसलमानों के बावकार जिंदगी को बहाल करने के लिए वक्फ कर चुके हैं, मगर कमियां आपके अंदर आज भी है। आप अपने मस्जिद के इमाम को 5,000 रुपए तनख्वाह दे रहे हैं। मैं पूछूंगा तो शायद के सही जवाब आप नहीं दे पाएंगे। मदरसा अशरफिया तजवीदुल कुरान के मोहतमिम साहब की तनख्वाह कितनी? ये जो मौलाना रफीकुल इस्लाम कासमी साकिब भगवतीपुर, ये नौजवान आलिम जो आपके हयातपुर को अपनी पूरी जिंदगी दे रहा है 24 घंटा, इनकी तनख्वाह कितनी? आपने दोहरा पैमाना बनाया है। आपका बेटा, आपका दामाद जो पैसा कमाए वो 30,000 हो, 35,000 हो, 40,000 हो, 50,000 हो, आप अपनी बेटी की शादी ऐसे नौजवान से करेंगे जो सरकारी मुलाजमत में 60,000 रुपया पा रहा हो। सऊदी के अंदर ऐसा बरसरे रोजगार नौजवान जो कंपनी के अंदर ऐसा एम्प्लॉय हो कि जिसकी तनख्वाह 70,000 हो, और आप अपने इमाम के लिए 5,000, 7,000, मकतब के मुअल्लिम के लिए आपने 6,000, उस्ताद के लिए 10,000, 8,000। हमें शर्म आनी चाहिए। ये दोहरा पैमाना याद रखिए। ये हिंदुस्तान के उलमा बड़े मुखलिस हैं, हिंदुस्तान के उलमा अल्लाह वाले हैं, हिंदुस्तान के उलमा की मग़फ़िरत के लिए, हिंदुस्तान के उलमा की नजात के लिए, हिंदुस्तान के उलमा के दीन और दुनिया की भलाई के लिए ये बात काफ़ी है कि इन्होंने मादियत के ज़माने में, फितने के ज़माने में, इसकी जो आलिम है उसकी माँ को भी पैसा चाहिए, जो आलिम है उसके बाप को भी पैसा चाहिए, जो आलिम है उसके माँ बाप भी बीमार पड़ते हैं, जो आलिम है उसके पास बहनें भी हैं, 7 बहनें हैं, 6 बहन की शादी नहीं हुई है, जो आलिम है उसका घर झोपड़ी का है, सिफाला का है, खपड़े का है, सही ढंग का घर नहीं है उसके पास, उसे घर भी बनाना है, माँ को भी खुश करना है, बाप को भी आराम देना है। जो बहनें शादी से रहती हैं उन बहनों की शादियां भी करनी है, इसे खुद अपनी शादी करनी है, इनकी बीवी है, इनकी बीवी की भी जरूरतें हैं, इनके जो बच्चे हैं इन बच्चों को भी अच्छे कपड़े चाहिए। ऐ हयातपुर के लोगों, ऐ भरवारा के लोगों, ऐ दरभंगा के लोगों, ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, आज के जलसे दस्तार बंदी से ये पैगाम लेते जाइए। आज हिंदुस्तान का मुसलमान अगर इसके वक्फ की जायदाद पर, अगर इसके मदारिस पर, अगर इसके मसाजिद पर, अगर इसके कब्रिस्तान और ईदगाह, इमाम बाड़े और वक्फ की हजारों एकड़ जमीन पर अगर हुकूमत वक्फ की जालिमाना नजरें पड़ी हैं तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को याद कर रहे हैं, इमारत शरिया को याद कर रहे हैं, जमइयत उलमा हिंद को पुकार रहे हैं, और महीनों से इमारत शरिया के हजरत अमीर शरीयत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मोहतरम जो आपके दरभंगा के सपूत हैं हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, और सारी दीनी मिल्ली तंजीमें और उसके उलमा रात दिन एक किए हुए हैं। न जाने कितने प्रोग्राम, कितने प्रोटेस्ट, कितने एहतजाज और कितने एहतजाजी इजलास ये इनेकाद कर रहे हैं, और हुकूमत वक्त की आंखों में आंखें डालकर अपनी जिंदगी से लापरवाह होकर और बिल्कुल ईमान और इस्लाम का वो अजीम ढाल बने हुए हैं कि अगर हुकूमत वक्त गिरफ्तार करना चाहे तो हयातपुर का नौजवान गिरफ्तार नहीं होगा, महेश पट्टी के कोई बुजुर्ग गिरफ्तार नहीं होंगे, किसी नौजवान पर आंच नहीं आएगी, किसी मर्द पर आंच नहीं आएगा, किसी औरत पर आंच नहीं आएगी। सबसे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम
पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये आवाज लगाई कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अकाबिर बुजुर्गान और उसके उलमा जरूरत पड़ेगी तो अपनी गिरफ्तारी देंगे। इमारत शरिया के 500 उलमाए किराम, 150 काजी हजरात, 100 मुबल्लिगीन बिहार की सरजमीन पर, उड़ीसा की सरजमीन पर, झारखंड की सरजमीन पर, मगरबी बंगाल की सरजमीन पर अपनी तमाम तर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। शरीयत के तहफ्फुज़ के लिए, इस्लाम की बका के लिए और इस्लामी शायर की हिफाजत के लिए, और इस्लाम जिससे जिंदा है, ताबिंदा है, और इस्लाम का निज़ाम जिन वजूहात से इस मुल्क हिंदुस्तान में जारी और सारी है, उसके लिए उलमा हर तरह से तैयार हैं। मगर हिंदुस्तानी मुसलमानों, आज आप उलमाए किराम की कद्र में कमी कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 बच्चे हाफिज और 2 बच्चियां। इस गांव के जितने मालदार हैं गौर से सुनिएगा, अगर तकलीफ हो तो माफ कीजिएगा। मालदार के बच्चे इसमें बहुत कम हों। मुझे बतलाइए कहां के मोहतमिम साहब, मालदार के कितने बच्चे? नहीं, मालदार अपने बच्चे को सीबीएसई स्कूल में पढ़ाते हैं। मालदार अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, प्रोफेसर बनाते हैं। मालदार की नजरों में मदरसे का निजाम जितना अजीम होना चाहिए उसमें कमी है। शकरपुर मदरसे में जाके देख लीजिए, गांव के जो चौधरी लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो गांव के मुखिया हैं, सरपंच हैं, लाखपति हैं, करोड़पति हैं, जमींदार हैं, जिनकी फैक्ट्री और कारखाने हैं, उनके बच्चे आपको मदरसे में नहीं आएंगे। और अगर मदरसे में आ गए तो बस माँ और बाप की मगफिरत के लिए बच्चे को हाफिज बना देते हैं, और हाफिज बनाने के बाद यू टर्न ले लिया, कहाँ चला जाएगा बच्चा? तो अब चला जाएगा इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। ये बच्चे आलिम और ये बच्चे दीन के दाई और दीन के सिपाही बने, मगर मालदार अगर अपने बच्चों को उसमें न भेजे तो ये मालदारों की बदनसीबी है। याद रखिए, खूब अच्छी तरह से समझिए, हिंदुस्तान में जिंदा रहना चाहते हैं, आपकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा जामिन है मदरसा अशरफिया तजवीदुल कुरान है, दारुल उलूम देवबंद है, नदवतुल उलमा है, मज़ाहिर उलूम सहारनपुर है, मदरसा इस्लामिया शकरपुर भरवारा। आपकी औलादें, आपकी नस्लें जब तक मदरसों के अंदर रहेंगी और ये हाफिज भी बने, आलिम भी बने, मुफ्ती भी बने, काजी भी बने, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी खिदमत अंजाम दें, ये इमारत शरिया के अंदर भी खिदमत अंजाम दें, ये कौम और मिल्लत के लिए अपनी पूरी जिंदगी को वक्फ करें। गांव के मालदारों, गौर से सुनो, अल्लाह ताला ने अगर 4 बेटे दिए हैं तो एक बेटा आपका जरूर भी जरूर आलिम बाअमल हो। दारुल उलूम देवबंद से उसे आलिम फाजिल बनाइए, और याद रखिए 3 बेटे को दुनिया की जो डिग्री देनी है, जितना मालदार बनाना है बना दीजिए। जो बेटा आलिम बनेगा, इस आलिम बेटे के लिए सबसे पहले अपने बेटों को जमा कीजिए। सबसे अच्छी जमीन आप अपने उस हाफिज और आलिम बेटे के लिए अलग कर लीजिए। 3 बेटा तिजारत करे, 3 बेटा पैसा कमाए, 3 बेटा के पास पूरी दुनिया की दौलत उसके कदमों में हो। मगर आए गांव के मालदारों, आए दरभंगा के बुजुर्गों, याद रखो इस निजाम को तुम्हें चलाना है, इस निजाम को हर खानदान वाले को अपनाना है। जब तक अपनाते रहेंगे हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लहराता रहेगा। इस्लाम में अल्लाह ताला का दीन इंशाअल्लाह ताबिंदा और जिंदा होगा। किसी माँ ने ऐसी शेरनी, ऐसे बच्चे पैदा नहीं किए हैं जो इस्लाम को खत्म कर दे, इस्लाम के निजाम को खत्म कर दे, मस्जिद पे ताले डाल दे, मदरसे के निजाम को बंद कर दे, और इस्लाम का जो कलमा है, इस्लाम की जो अजान है और इस्लाम की जो बातें हैं हिंदुस्तान की फजा से खत्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। कभी नहीं होंगी। गुजरात के तर्ज पर गुजरात के लोग इस मामले में बहुत आगे हैं। अगर
अगर उनके 4 बेटे तो 3 बेटे वो तिजारत करते हैं, चौथा बेटा दारुल उलूम देवबंद या किसी बड़े इदारे में जाकर आलिम बाअमल बनता है और आलिम बाअमल बनता है। 3 बेटा कमाता है, तीनों बेटे की कमाई में जो हाफिज है, जो आलिम है, जो मदरसे में खिदमत अंजाम दे रहा है, जो मस्जिद में इमामत कर रहा है, जो दीन की खिदमत से जुड़ा हुआ है, उसका पैसा तीनों बेटे की कमाई में लग रहा है। ये बाप की पॉलिसी है, ये माँ की पॉलिसी है। मेरी नजरें देख रही हैं कि जो बच्चा हाफिज हुआ, जो आलिम हुआ, अल्लाहु अकबर कबीरा, उन बच्चों के बारे में माँ का नजरिया बदलता है, बाप का नजरिया बदलता है। आखिरत के बारे में आपने इसको हाफिज बनाया, दुनिया के बारे में इसके बारे में कौन फिक्र करेगा? ये फिक्र आपको करनी है। मैं ये अर्ज कर रहा था, एक बात जो आपके खिदमत में रखनी है, वो बात रख करके मैं रुखसत होना चाहूंगा। हिंदुस्तान की फजा अभी आपसे कुर्बानी मांग रही है। अगर आप इतना कुछ होने के बावजूद अगर ख्वाब गफलत में रहे, अगर आप में बेदारी नहीं आई, अगर आप में शऊर नहीं आया, अगर आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत शरिया की आवाज पर खड़े नहीं हुए और ये जो काला कानून वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 ये जो हुकूमत ने पास किया है और कानून बना दिया है, खूब अच्छी तरह से याद रखिए, अगर इस कानून को हुकूमत ने वापस नहीं लिया तो जितनी आपकी मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, खानकाहें हैं, इमाम बारे हैं, इबादत गाहें हैं, कब्रिस्तान है, जितनी चीजें हैं जिन पर कोई ना कोई आप दीनी काम अंजाम दे रहे हैं, हुकूमत वक्त ने बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़े मंसूबे के साथ, उनके पास हजारों दिमाग हैं, थिंक टैंक हैं, मुफक्किरीन हैं, उनके पास एक दो नहीं। ए हयातपुर के मुसलमानों, आपके पास थोड़ा सा पैसा होता है, उस पैसे से आप घर बना लेते हो। थोड़ा सा पैसा हुआ, आपने शादी में लाख रुपए नहीं करोड़ रुपए 2 दिन के अंदर पानी की तरह बहा दिए। गैर मुस्लिमों के यहाँ, खास करके वो लोग जो आज हिंदुस्तान के तख्त ताज के मालिक हैं और जिनके आंगन में आज हुकूमत का तख्ता और कुर्सी है, ऐ लोगों, वो बड़े शातिर हैं, बड़े अय्यार हैं, बड़े चालाक हैं। उनके यहाँ मंसूबा है, उनके यहाँ प्लानिंग है, उनके यहाँ IAS IPS और बड़े से बड़े अक्लमंद लोग वहाँ टेबल लगाकर बैठे हुए हैं। उन्होंने जो मंसूबा बनाया है, वो मंसूबा ये बनाया है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानी मुसलमानों से वो सारी चीजें छीन ली जाएं जिनके छीनने के बाद हिंदुस्तान का मुसलमान न रह सके। ऐ लोगों, इस काले कानून के नतीजे में तुम्हारी मस्जिदें तुम्हारे हाथों से निकल जाएंगी, तुम्हारे मदरसों की जमीन तुम्हारे इख्तियारात से निकल जाएंगी, तुम्हारे कब्रिस्तान की जमीन तुम्हारे हाथ से चली जाएंगी। मैं एक छोटा सा वाकया सुनाना चाहता हूँ, कैसे जाएंगी, किस तरह से आप वक्फ की जायदाद से महरूम होंगे, इसे समझिए। समझने की चीज है। चंद महीना पहले इमारत शरिया के दफ्तर में फोन आता है मधुबनी के एक ब्लॉक से कि एक कब्रिस्तान है, हुकूमत के लोग आ गए, JCB मशीन लगाई गई और कब्रिस्तान को खोदा गया। कब्रिस्तान को जब खोदने का अमल शुरू हुआ तो उसमें कुछ ऐसी कब्र भी थी जिस कब्र के अंदर हड्डियां सलामत थी, हड्डियां ऊपर आ गई। उस बस्ती के मुसलमान आ गए और तू मैं हुई, बरादराने वतन का एक जत्था और मुसलमान आपस में आ गए और मामला यहाँ तक पहुँच गया कि अब फिरका वाराना फसाद हो जाता। इमारत शरिया के दफ्तर में जब फोन आया तो मालूम किया गया कि सूरत हाल क्या है। सूरत हाल मालूम करने के लिए इमारत शरिया से बाज़ाब्ता जिम्मेदार मधुबनी पहुंचे। DM की ऑफिस है, वहाँ BDO भी है, CO भी है और हम लोग उस मीटिंग के अंदर इत्तेफाक से मैं भी मौजूद था। हम लोगों ने DM से कहा कि DM साहब, आपकी पहली जिम्मेदारी क्या है? पहली जिम्मेदारी तो ये है कि आप इस जिला के अंदर अमनो अमान को बहाल करें। आपको ये नहीं देखना है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। यहाँ तो करीब है कि ये दोनों लोग आपस में लड़ जाएं। खुदा न करे कि इंसान का खून बह जाए। पहले आप इस मामले को खत्म कीजिए। जो मिट्टी आपने उखाड़ी है, जिस कब्रिस्तान को आपने खोदा है, पहले उसे बराबर कीजिए। जिसकी शक्ल कब्र की थी उसे कब्र की शक्ल दीजिए।
डीएम साहब ने इस बात को माना, मगर हम लोगों की जो मीटिंग हुई, ए हयातपुर के लोगों, ए भरवारा के लोगों, ए भगवतीपुर, घोड़दौर और मुख्तलिफ बस्तियों के लोगों, कान खोल करके सुनो। उस डीएम ने जब मीटिंग शुरू की तो हम लोगों ने कहा कि कब्रिस्तान को क्यों खोदा? कहा कब्रिस्तान हमने नहीं खोदा, हमने तो सरकारी जमीन खोदी है। हम लोगों ने कहा कि सरकारी जमीन वो नहीं है, वो कब्रिस्तान है। कहा कि देखिए, बोलने से नहीं होता है, कागज बोलता है। कागज जो वहां का पुराना नक्शा था, पुराना नक्शा उन्होंने हमारे सामने रख दिया। कहा बतलाइए कब्रिस्तान कहां पर है? पूरे मैप को हम लोगों ने ढूंढा, कहीं पे कब्रिस्तान नहीं मिला। क्या हुआ कि उस गांव का मुसलमान खूब शादी ब्याह में पैसा खर्चा किया, वहां के मुसलमानों ने आपस में लड़ाई झगड़ा भी खूब किया, सारी फजूल खर्ची, सारी बेहयाई, सारे गुनाह, सारे गलत काम जो आज मुसलमान कर रहे हैं, उसमें गांव का मुसलमान मुलव्विस रहा, गिरफ्तार रहा, गफलत में पड़ा रहा। और जब सर्वे कभी हुआ तो सर्वे अपने घर का तो करा लिया, अपनी जमीन का तो करा लिया, अपने खेत का तो करा लिया, आम के बाग का तो करा लिया, कब्रिस्तान का सर्वे किसी ने नहीं कराया। उस कब्रिस्तान की जगह पर कब्रिस्तान नहीं लिखा गया। अल्लाह अकबर कबीरा। जब भी कोई सर्वे होगा, अगर कब्रिस्तान की जगह पर आपने कब्रिस्तान नहीं लिखा है, ईदगाह की जगह पर ईदगाह नहीं लिखा है, इमाम बाड़े की जगह पर इमाम बाड़ा नहीं लिखा है, मदरसे की जगह पर मदरसा नहीं लिखा है, मस्जिद की जगह पर मस्जिद नहीं लिखा है, और आप शादी करें, ब्याह करें, खूब मोच पे ताव फेरे, शानो शौकत के साथ रहें और कहें कि दुनिया हमारा क्या कर लेगी, सरकार हमारा क्या बिगाड़ लेगी, हम मुसलमान हैं, 25 करोड़ हमारी ताकत है और तादाद है। ऐ हिंदुस्तानी मुसलमानों, तुम्हारी गफलत की ये छोटी सी मिसाल है कि आपने अपने कब्रिस्तान की जगह पर, जहां पर कब्रिस्तान लिखवाना था, लिखवाया नहीं। डीएम के सामने हम लोगों के पास कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था। आपकी बस्ती के जो कब्रिस्तान है उसका कागज है महफूज, बचाया है कागज। गांव के अंदर मुखिया के इलेक्शन में 10 आदमी खड़े हो जाते हो, आपके यहाँ सरपंच के इलेक्शन में 4-4 बड़े बाबू खड़े हो जाते हैं। गांव के अंदर पार्टी पॉलिटिक्स, सियासत, ये फला का आदमी, ये फला का आदमी। हयातपुर में देखिएगा तो 3 टोली में मुसलमान बटे हुए नजर आएंगे। हर मुस्लिम बस्ती की सूरत हाल इतनी अफसोसनाक है कि आंखों से आंसू जारी होते हैं, दिल फटता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ हिंदुस्तानी मुसलमानों, याद रखो, अगर आज आपने अपनी मस्जिद के कागज को महफूज नहीं रखा है, अगर किसी ने मस्जिद की जमीन अगर उसके बाप दादा ने वक्फ किया और आपने उसके बेटे से रजिस्ट्री नहीं कराया या वक्फनामा नहीं बनाया, हेबा नामा नहीं बनाया, अगर गांव के लोगों के पास मस्जिद की जमीन का कागज सलामत नहीं है, मोटेशन नहीं हुआ, रसीद नहीं कट रही है, कब्रिस्तान हो, मदरसा हो, ईदगाह हो, इमाम बाड़ा हो, कुछ भी हो, अगर उसके कागज सलामत नहीं है तो ये जो कानून लाया है हुकूमत वक्त ने, इसमें एक ऐसा कानून भी है, एक ऐसी शिक भी है, एक ऐसा हिस्सा भी है कि इन्होंने कहा है कि जितने बायूजर मुसलमानों की मस्जिद है, मदरसे हैं, ईदगाह है, कब्रिस्तान है, इमाम बाड़े हैं, कोई भी जगह है, अगर वो इस्तेमाल कर रहा है, कागज नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई शहादत नहीं है, तो ऐ लोगों, कानून बना और हिंदुस्तान के मुसलमानों से लाखों की तादाद में, करोड़ की तादाद में वो सारे कब्रिस्तान, वो सारे मदरसे, वो सारी मस्जिदें, वो सारे इमाम बाड़े, वो सारी ईदगाहें जिनके कागजात आपके पास नहीं हैं, वो हुकूमत की। ये जंग है, ये लड़ाई है, ये लड़ाई इस बात की है कि हिंदुस्तान का मुसलमान नमाज कहां पढ़ेगा, हिंदुस्तान के मुसलमानों के बच्चे जो हाफिज होते हैं किस जमीन पर मदरसे होंगे और किस जमीन में ये बच्चे हाफिज कुरान होंगे। हर घर से आदमी मरता है, कब्रिस्तान में दफन होता है। अगर ये कानून जूं का तू बाकी रहा, अल्लाह की कसम आपकी 70% कब्रिस्तानें ऐसी हैं जिनके
कागज सलामत नहीं है, महफूज नहीं है। मैं इमारत शरिया के प्लेटफॉर्म से और उसकी जानिब से मैं सिर्फ भरवारा नहीं बल्कि जितनी बस्ती के यहाँ पर जिम्मेदार हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, शऊर दिया है, समाजी खिदमत का आपके सीने के अंदर जज्बा है, ऐ लोगों बस्ती के अंदर जाओ, बैठो, सर जोड़ करके मशवरा करो कि आपकी मस्जिद जो है, 4 मस्जिदें हैं, किस किस मस्जिद का कागज है, किस किस मस्जिद का कागज नहीं है। कागज है तो कागज कैसा है, किसी वकील से मशवरा कीजिए, जिसको जमीन की वाकफियत है उससे पूछिए रसीद कटी है कि नहीं कटी है। और इस तरह की जितनी बातें हैं वो बातें आप हल कीजिए। और याद रखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत में सरबराही ने अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के सारे मुसलमान, आसाम से लेकर के गुजरात तक के सारे मुसलमान अभी एक आवाज लगा रहे हैं कि हुकूमत हिंद अपने आप में जितनी भी मजबूत है मजबूत रहे, मगर हिंदुस्तान का 20 करोड़ मुसलमान हुकूमत वक्त को मुतनब्बे कर रहा है, आवाज लगा रहा है, इल्तिजा कर रहा है, दरखास्त कर रहा है, गुजारिश कर रहा है कि आप ऐसे कानून न बनाएं जिस कानून से हमारी मस्जिदें सलामत न रहें, हमारे मदरसे महफूज न रहें, हमारी कब्रिस्तान, हमारी ईदगाहें, हमारे इमाम बाड़े, हमारी खानकाहें हमारी मिल्कियत में बाकी न रहें। ऐ लोगों याद रखिए, दरभंगा की सरजमीन तारीखी सरजमीन है, इनकलाबी सरजमीन है। आपके उलमा, आपके जियाले पूरे हिंदुस्तान के अंदर बल्कि बैरून मुल्क में भी अल्हम्दुलिल्लाह नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपने आज शऊर की आंखें नहीं खोली, अपने दिल के दरवाजे को नहीं खोला और अगर आज खड़े नहीं हुए तो याद रखिए आपकी नस्लें कभी आपको माफ नहीं करेंगी। अगर आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कह रही है कि हर जिला में एहतजाज होना चाहिए, तो याद रखिए हर जिला में एहतजाज होना चाहिए। अगर 5 मई को अदालत उस्मा और सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत होगी और समाअत होने के बाद हम यकीन करते हैं, अदालत उस्मा का एहतराम करते हैं, अदालत उस्मा के इज्जत मआब चीफ जस्टिस को खिराज अकीदत और खिराज तहसीन पेश करते हैं कि जब तक हिंदुस्तान का अदलिया इंसाफ और न्याय को बहाल करेगा, जब तक वहां इंशाअल्लाह इंसाफ की बातें होती रहेंगी, मुल्क महफूज रहेगा। आज मुल्क ऐसे लोगों की मुट्ठी में है जिनकी आंखों में मुसलमान कांटे की तरह चुभ रहे हैं। थोड़ी सी बात होती है और मुसलमानों पर निशाना बनाया जाता है। ऐ हिंदुस्तानी मुसलमानों, याद रखिए ये जो आपके नौनिहालान 6 बेटे हैं, इस गांव के अंदर सिर्फ 6 बेटे नहीं है, इसके अलावा भी बेटे हैं। 2 बेटियां जो हाफिजा हुई हैं, सिर्फ 2 बेटियां नहीं हैं, इसके अलावा भी बेटियां हैं। मगर आपके बेटे और बेटियों की सूरत हाल, इसका थोड़ा सा नक्शा मैं खींच दूं, फिर मैं अपनी बात मुकम्मल करूं। आपके इन 6 बेटों के अलावा और 2 बेटियों के अलावा जो बेटे बेटियां हैं, उसकी हालत बड़ी नाजुक है, बहुत नाजुक है, इतनी नाजुक है कि मैं बयान नहीं कर सकता। आपके बेटे के हाथ में बड़ा वाला मोबाइल, वो रात के 12 बजे 1 बजे गांव के नुक्कड़ पर वो रात में मोबाइल देखता है। वो माँ का नाफरमान है, बाप का नाफरमान है। आपकी जो जवान बेटी है, उस बेटी को आप क्या पढ़ा रहे हैं मुझे मालूम नहीं, मगर बेटी जो आपकी है उसके हाथ में अगर बड़ा वाला मोबाइल है तो आपकी बेटी सेफ नहीं है, महफूज नहीं है। आपकी बेटी जब घर से निकलती है तो हो सकता है कि वो बुर्का पहन के निकले, मगर जब वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाती है तो वो बुर्का उतार करके अपने झोले में डाल लेती है। आपकी बेटी की इज्जत, आबरू, इफ्फत सलामत नहीं है। आपके 96-98% बेटे नाकारे हैं, वो किसी काबिल नहीं है। आप इस मुल्क के अंदर अगर चाहते हैं कि हालत बदले, नक्शा बदले और आप बावकार
बाइज्जत जिंदगी गुजारें। तो ऐ हयातपुर के लोगों, मेरे पास डेटा तो आपकी बस्ती का नहीं है, मगर मैं पूरे हिंदुस्तान कमोबेश अक्सर रियासतों का मैं पूरे साल दौरा करता हूं और जाता हूं। मुझे खूब अच्छी तरह से मालूम है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों ने अपने खाने पे तवज्जो दिया, कपड़े पे तवज्जो दिया, घर पे तवज्जो दिया, बेटा बेटी की शादी पे तवज्जो दिया, हर कुछ पे तवज्जो दिया। मगर इन 6 बच्चों के सर पर जो दस्तार फजीलत है और कुरान करीम की हिफ्ज की दौलत जो इनके सर पर इमामे की शक्ल में लपेटी गई है, ये 6 बच्चे को देख करके आप खुश ना हो, खुश फहमी में मुब्तला ना हो। हर बस्ती के अंदर 94, 95, 96 नौजवान नाकारा है, माँ को रुलाता है, बाप को सताता है, मैट्रिक भी नहीं किया, इंटर भी नहीं किया, ग्रेजुएशन भी नहीं किया, ऐसी तालीम भी हासिल नहीं की कि वो अपने घर की किफालत कर सके। वहां तक जहां तक आज हमारे बेटों को पहुंचना था, हमारे नौनिहालों को पहुंचना था, हमारे कौम के मुस्तकबल को पहुंचना था। हयातपुर के मुसलमानों, तुम्हारे पैसे, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी जमीन, तुम्हारा फख्र, तुम्हारा तकब्बुर, तुम्हारा गुरूर, सब का सब अपनी जगह। मगर अगर तुम्हारे 4 बेटे हैं, न तुम्हारा बेटा हाफिज है, न तुम्हारा बेटा आलिम है, न तुम्हारा बेटा IAS है, न तुम्हारा बेटा IPS है, न तुम्हारा बेटा हाई स्कूल में टीचर है, न तुम्हारा बेटा बड़ी कंपनी में एम्प्लॉय है, और अगर तुम्हारा बेटा इस काबिल नहीं है कि खानदान की इज्जत बचा सके, बहन की आबरू बचा सके, खानदान को संभाला दे सके, गांव वाले को सहारा दे सके, मिल्लत इस्लामिया का वकार बुलंद कर सके, बल्कि उसके हाथों में मोबाइल है और व्हाइटनर से वो अपनी दस्ती में लिक्विड डालता है और दस्ती को सूंघ सूंघ करके वो नशा करता है। आपका बेटा किस शक्ल में है, कभी चले जाओ और कॉलेज के अंदर देखो, यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर देखो, होटल के अंदर देखो, और बाशी में, गुंडागर्दी में, बदकारी में, फजूल कामों में आपकी नस्लें लगी हुई हैं। आप RSS की बात करते हैं, बजरंग दल की बात करते हैं, शिवसेना की बात करते हैं, विश्व हिंद परिषद की बात करते हैं, BJP पार्टी की बात करते हैं। ये वो पार्टियां हैं जिनका बूढ़ा आपके बूढ़ों से ज्यादा बाशऊर है, जिनका नौजवान आपके नौजवान से ज्यादा पढ़ा लिखा है, जिसने ये कसम खाई है कि मुझे अपने मुल्क के अंदर एक ऐसी संस्कृति को जिंदा करना है, एक ऐसी तहजीब को लाना है जिस तहजीब पर हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, हमारी आस्था है। ऐ लोगों, ऐ हिंदुस्तानी मुसलमानों, आज हुकूमत वक्त ने पहला कानून नहीं लाया, इससे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून लाया, इससे पहले NRC का कानून लाया, इससे पहले 3 तलाक का कानून लाया, इससे पहले बाबरी मस्जिद का कज़िया लाया, और इससे पहले 370 का मामला लाया। और हर कानून को लाने में हुकूमत वक्त कामयाब रही। और हिंदुस्तान के अंदर जब सिख बिरादरी के खिलाफ कोई कानून लाती है हुकूमत, तो सिख बिरादरी तमाम के तमाम, उनके बड़े भी हैं, उनके जवान भी हैं, उनके मर्द भी हैं, उनकी औरतें भी हैं, 2%, 2 करोड़ सिख हिंदुस्तानी हुकूमत को धूल चटाने पे मजबूर हो जाती है। मगर 20 करोड़ मुसलमान वो इस पोजीशन में नहीं है कि हुकूमत को झुकने पे मजबूर करे। ऐ लोगों, याद रखो, हिंदुस्तान में अगर जिंदा रहना है तो तुम्हें अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपने नौनिहालों को, अपने लख्त जिगर को इस काबिल बनाना होगा कि तूफान आए, आंधी चले, कुफ्र, शिर्क और जितने भी जुल्म हैं, वो सारा का सारा जुल्म अगर आपके बेटे के सामने, आपकी बेटी के सामने कुफ्र की ताकत बन करके खड़ा हो जाए, तो आपके बेटे और बेटियां आने वाले तूफान का मुकाबला कर सकें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, जमइयत उलमा में उलमा हैं। अगर हम लोग ये कह दें कि भरवारा के अंदर 5000 नहीं बल्कि 50,000 मुसलमान खड़े रहकर हुकूमत वक्त जब तक इस काले कानून को वापस नहीं ले ले, उस वक्त तक इस पूरे खित्ते का 50,000 मुसलमान खड़ा रहेगा, धरना देगा, हुकूमत को ललकारेगा, हुकूमत को पुकारेगा। जब तक हुकूमत झुकेगी नहीं, मुसलमान रोड से बाहर नहीं आएंगे। इस पोजीशन में हैं आप, हैं।
अरे हाथ उठाइए, हाथ उठा के कहिए कि हैं तो नहीं मगर अल्लाह को गवाह बनाकर मैं अल्लाह ताला के सामने इरादा करता हूँ, अज़्म मुसम्मम करता हूँ, पुख्ता इरादा कि इंशाअल्लाह अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत शरिया ने कोई तकाजा किया, वो तकाजा जितना बड़ा हो उस तकाजे को हम पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। अगर अपने बेटों को और बेटियों को इस काबिल बनाया है, हिंदुस्तान के अंदर आपका कोई बाल भी नहीं कर सकता है। मगर ऐ लोगों, ये 6 बेटे जो आपके हाफिज़ कुरान हुए वो तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से मदरसे में जुड़े हुए हैं। जरूरत इस बात की है कि 94 बेटे 94 बेटियां इस काबिल बने, इतने दीनदार बने, इतने अल्लाह को पहचानने वाले बने, दीन की मोहब्बत, इस्लाम की मोहब्बत, शरीयत की मोहब्बत इतनी ज्यादा उनके दिल में हो कि अगर पुकारा जाए तो आपके सारे बेटे सारी बेटियां दीन की हिफाजत के खातिर, इस्लाम और शरीयत की हिफाजत के खातिर सीना से पर होकर हुकूमत वक्त की आंखों में आंखें डालकर इंशाअल्लाह जालिमाना कवानीन को बदलने और वापस लेने पे मजबूर कर देंगे। ये करने का काम है। इसके लिए हर बाप को खड़ा होना होगा, हर दादा को खड़ा होना होगा, हर भाई को खड़ा होना होगा। घर के अंदर माँ को नमाज पढ़ना होगा, बाप को नमाज पढ़ना होगा, दीन का माहौल बनाना होगा। और अगर दीन के माहौल में अगर हर घर के बच्चे पलेंगे, बढ़ेंगे, तरबियत पाएंगे, इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की फजा बदलेगी। और इस ये बात कहने की पोजीशन में आप होंगे कि दारो रसन की गोद में पाले हुए हैं हम, दारो रसन की गोद में पाले हुए हैं हम, सांचे में मुश्किलात के ढाले हुए हैं हम। वो दौलते जुनू जो जमाने से उठ गई, उस दौलते जुनू को संभाले हुए हैं हम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। 2 बातें मैंने आपसे कही हैं। पहली बात, जो तहरीक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इमारत शरीयत चला रही है, उस तहरीक के दस्तबाजू बनिए, उस आवाज पर लब्बैक कहिए। और अगर हिंदुस्तान में आप जिंदा रहना चाहते हैं तो अपने बेटे बेटियों को मुसलमान बनाइए, ईमान के सांचे में ढालिए। 6 बेटे के हाफिज होने पे खुश न होइए, 94 बेटे और बेटियों की फिक्र कीजिए। अल्लाह हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक